नमोत्थुणम समरस भगवो महावीरस्य। आराध्य के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। अक्षय तृतीया का पर्व भारतीय संस्कृति का अनूठा पर्व है, अद्भुत पर्व है। अक्षय तृतीया पर अनेक ऐतिहासिक प्रसंग जुड़े हुए हैं। यह जैन धर्म का भी पर्व है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्होंने 12 महीनों से अधिक समय तक घोर तप तपा और आज के दिन उनका पारना हुआ। अक्षय तृतीया के दिन आज भी जैन समाज में हजारों वर्षी तप के पारने किए जाते हैं। अक्षय तृतीया का यह पावन दिन उस दिन की स्मृति कराता है कि भगवान का पारना उनके प्रपौत्र श्रेयांस कुमार के हाथों से हस्तिनापुर नगरी में हुआ। भगवान का पारना प्रथम दानदाता, दान देने का गौरव श्रेयांस कुमार को मिला और वह हस्तिनापुर आज एक जैन तीर्थ बन गया है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान का भी महत्व है। हम दान को समझें। दान एक बहुत बड़ा विराट शब्द है और हम दान देते हैं तो किस तरह से दान देना चाहिए। यहाँ की संस्कृति केवल अर्जन ही अर्जन की नहीं है, यह संस्कृति विसर्जन की भी संस्कृति है। केवल अर्जन ही किया जाता है तो रुग्णता बढ़ती है, विसर्जन से स्वस्थता बढ़ती है। दान का पर्व है अक्षय तृतीया, और वह भी उत्तम दान का पर्व है कि शुभ मुहूर्त में, शुभ स्थान में सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान है, वह फलदायी होता है। हम अक्षय तृतीया के इस पर्व पर उत्तम दान के महत्व को हम समझें, तब जाकर के अक्षय तृतीया का यह पर्व और दान की उत्तम महिमा को हम विख्यात कर सकते हैं। इस दुनिया में दान बहुत दिया जाता है। अनेक लोग हैं जो जरूरतमंदों को दान देते हैं, भूखे व्यक्तियों को दान देते हैं, गरीब लोगों को दान दिया जाता है, दान में पैसे भी देते हैं, संत महात्माओं को भी दान दिया जाता है, अनेक संस्थाओं को दान दिया जाता है। दान का बहुत बड़ा विशद स्वरूप है। गीता में कहा है, दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, दातव्य मिति यद दानम, गीताकार ने कहा है दान ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिससे दीयते अनुपकारिणे, किसी प्रतिफल की आकांक्षा नहीं की जाती, देने के बाद फल की आकांक्षा नहीं की जाती। इस भावना से जो दान दिया जाता है वह दान सात्विक दान कहलाता है। वह दान कर्तव्य की पूर्ति का दान कहलाता है।
उचित स्थान पर उचित समय पर जो दान दिया जाता है वही सात्विक दान है। अर्थात अनाकांक्षा की भावना से, अप्रतिफल की भावना से, यानी हमारा उपकार करने वाला नहीं है उस व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान कहलाता है। आज आदमी के पास पैसा है, धन है, बहुत सारी वस्तुएं हैं, फिर भी सबके लिए दान देना संभव नहीं है। दुनिया में जिसके पास धन नहीं है उसे दरिद्र कहा जाता है कि वह दरिद्र है, गरीब है या निर्धन है, दयनीय स्थिति में रहने वाला है। लेकिन हमारे प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु ने कहा है, गरीब वह है जो दान नहीं देता, जिसके पास में सब कुछ है और फिर भी वह दान नहीं देता है, वह दरिद्र है। क्यों? उसका धन धरती के ऊपर भारभूत बन जाता है, वह धन अहंकार का कारण बनता है जो दान नहीं दिया जाता है। आचार्य तुलसी ने इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विसर्जन का सूत्र दिया। आसक्ति छोड़े, स्वामित्व छोड़े, त्याग करें। जिसका त्याग किया जाता है वहां आसक्ति छूटती है। बिना त्याग के बिना आसक्ति नहीं छूटती। इसलिए आचार्य तुलसी ने विसर्जन का सूत्र दिया। जैन वाङ्मय में सुपात्र दान का बहुत बड़ा महत्व दिया है कि सुपात्र दान देने से बहुत बड़ा लाभ होता है। संग्रह से कभी सुख नहीं मिलता है। जिस देश में त्याग की चेतना जागृत होती है वह देश सुखी रहता है। इसीलिए एक नहीं अनेक प्रसंग आते हैं सुपात्र दान के। श्रेयांश कुमार ने प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को आज के ही दिन सुपात्र दान दे दिया था। वह दिन तृतीया का दिन था और वह अक्षय तृतीया कहलाई, आखा तीज कहलाई। वह तीज है, तृतीया है, वह अक्षय बन गई, कभी भी क्षय नहीं होने वाली। हम दान आज बहुत से लोगों को दिया जाता है जो लौकिक दान कहा जाता है। एक होता है लोकोत्तर दान और एक होता है लौकिक दान। लौकिक दान वह है जो संसार में जरूरतमंदों को दिया जाए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, चिकित्सालय बनाने के लिए, विद्यालय बनाने के लिए, महाविद्यालय के निर्माण के लिए। लोकोत्तर दान वह है जो अच्छा ज्ञान दे, जिसको संयम के मार्ग पर चलना सिखाए। लोकोत्तर दान वह होता है जो संयति को दान दिया जाता है, वह लोकोत्तर दान है। महत्व लौकिक दान का भी बहुत है। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो अपने पास में है उसे देख करके उन्हें सुख की अनुभूति होती है। एक बार का प्रसंग है कि एक बाढ़ आ गई, बहुत विकराल बाढ़ थी और राहत कार्य चल रहे थे। बाढ़ से घिरे हुए व्यक्तियों को पानी, खाना, वस्त्र, दवाइयाँ, अनेक सेवी संस्थाएं जो होती है वह व्यवस्थाएं कर रही थी। तो एक जगह पर बाढ़ पीड़ितों के लिए सूखड़ी बनाई जा रही थी। सूखड़ी आटे की होती है, मिठाई का नाम है सूखड़ी, गरीब लोग खाते हैं। तो जहां सूखड़ी बनाई जा रही थी वहां एक भिखारन आई और जो कार्यकर्ता थे वो उसे दूर कर रहे हैं।
उसे कह रहे ये सूखड़ी आज तुमको नहीं मिलेगी, यह बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाई जा रही है। फिर भी वह भिखारिन आ रही थी। नजदीक आकर के और उस भिखारिन ने क्या कहा? उसने कहा, मैं सूखड़ी लेने के लिए नहीं आई हूं, आज मेरे को भिक्षा में आटा मिला है, वह सारा आटा लेकर के आई हूं, और जो आप सूखड़ी बना रहे हो मेरे उस आटे की भी सूखड़ी बना दो, ये आटा ले लो। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा आटा भी उन बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों के काम आएगा। मेरे से भी ज्यादा सूखड़ी की उन लोगों को जरूरत है, तो मेरा आटा ले ले। देखिए उस भिखारिन की त्याग की भावना, जो उसके पास था उसका भी वह त्याग कर दिया। त्याग और दान के संस्कारों की परंपरा जो चली आ रही है, वह इस देश को, धर्म को, धार्मिक संस्कृति को है वह महान बनाता है। तो जहां गीता में सात्विक दान की, राजसिक दान की, तामसिक दान की, तीनों की चर्चा है। संक्षिप्त में सात्विक दान को हम समझे बिना किसी प्रतिफल की भावना से जो दान दिया जाता है वह सात्विक दान है। और दान के साथ में वापस फलाकांक्षा की जाती है, वह राजसिक दान है। या विवशता से दान दिया जाता है, वह राजसिक दान है। और तामसिक दान वह है सबसे निकृष्ट कोटि का दान होता है, तुच्छ जाति का, जो गलत स्थान पर दान दिया जाता है, गलत व्यक्ति को दान दिया जाता है, तिरस्कार पूर्वक दान दिया जाता है, अपात्र को दान दिया जाता है, वह तामसिक दान होता है। तो ये तीनों ही प्रकार के दान को के स्वरूप को समझे। गीता के संदर्भ में कहें तो बहुत उच्च कोटि का सात्विक दान है। जैन परंपरा में कहें सुपात्र दान है, वह सर्वश्रेष्ठ दान है। तो अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर हम उत्तम दान के महत्व को समझे और समझ करके दान के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़े और दान के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। ओम अर्हम्।